तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो चीज सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखने वाले। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है, अगर आप कौन से भी स्टैंडर्ड में हो तो ये चीजें सेम होती है भाई, कुछ अलग नहीं होता है। तो सभी के लिए एक ही वीडियो है, ठीक है। अब सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे आपके चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? चार टाइप के सेंटेंसेस हमें यहाँ पे देखने क्या मिल जाते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस हमें देखने यहाँ पे मिलता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंटरोगेटिव और तीसरा है आपका तीसरा है इंटरोगेटिव और चौथा आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस का यहाँ पे बन के हमारे सामने क्या देखने हमें मिल रहा है। अब एक एक करके मैं ये सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय असर्टिव सेंटेंस, व्हाट डू मीन बाय इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज आपको ये समझ लेनी है, जब हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है जैसे जब कभी भी हम कोई फैक्ट के बारे में बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मैं एक इंग्लिश का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, हाँ ये जो सर है ये इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ा रहे, तो मतलब ये क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। मैं कल घूमने जाऊंगा ना, फैक्ट है भाई, कल मैं घूमने जाने वाला हूँ, ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। मैंने कल खाना खाया था, हाँ खाया था, फैक्ट है, तो असर्टिव। मतलब जो भी एक ऐसे सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस क्या बोलते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जब कभी भी हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं कि कल मैं ट्यूशन नहीं आने वाला हूं, मैंने डिक्लेयर कर दिया कल मैं ट्यूशन नहीं आऊंगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। टीचर ने बोला है जो जो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया कल वो हर एक एक होमवर्क 10 बार लिख के आएगा, टीचर ने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैं कल नाचने जाऊंगा, मैंने डिक्लेयर कर दिया कल मैं नाचने जाने वाला हूं, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? जब कभी भी देखो हम ऑर्डर देते, हम रिक्वेस्ट देते और क्या करते, सजेशन करते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कम हियर, इंपेरेटिव से व्हाट इज सॉरी कम हियर, मैंने क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो ये क्या हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने ऑर्डर दिया, इंपेरेटिव से। मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज 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 गिव मी 2 पेंसिल्स, मैंने रिक्वेस्ट किया ना प्लीज मुझे 2 पेंसिल दे दो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। सजेशन मतलब क्या हो गया, जब कभी हम किसी को सजेस्ट करें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो जाना चाहिए आपको, तो ये मैंने सजेशन दिया, तो ये क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो समझ जाना ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू लिव, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया, जैसे सबसे पहले दिया द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। जो सन होता है वो कहां से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है। कहां से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है। फैक्ट है भाई, सन तो ईस्ट से राइज करता है, तो ये असर्टिव सेंटेंस। आई एम अ बॉय, सही बात है, मैं एक लड़का हूं, फैक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया। फिर क्या दिया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए, प्लीज एक्सेप्ट माई एपोलॉजी, क्या प्लीज मेरी जो एपोलॉजी है वो क्या आप एक्सेप्ट कर लो। फिर क्या बोला है, आस्क श्याम फॉर दी रेसिपी, शाम से रेसिपी के लिए पूछो, समझा। फिर इंटरोगेटिव में क्या देखो दिया है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो सही बात है आपका नाम क्या है। फिर क्या, डिड यू सॉल्व दी क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, अल्लाह सी डाइड, अल्लाह वो मर गया, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया। हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने एक टॉपिक दे दिया कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां आ सकता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई एक लाइन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि सेंटेंस कौन से टाइप का ये आपको बताना है। अब दूसरा एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, जब हमें क्या बोला जाएगा, असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, हमें किसी और टाइप के सेंटेंस में चेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आगे के लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा, जहां पर एक एक मार्क्स के लिए चीजें आती है, लोग बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से, बहुत सिंपल ट्रिक से ये चीजें क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए चीजें क्या लेकर हाजिर रहूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।